ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। जी हां, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब लाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को हम बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जब इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी साइटोक्रोम B6 एंड F को, तो ये बोलता है भैया मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी रह के कोई मतलब नहीं है, मैं भी किसी को दे दूंगा। किसको दे दूं? प्रियंका चोपड़ा को, है ना। प्रियंका चोपड़ा मतलब क्या, यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। ये फेरोडॉक्सिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से दे देता है ETS को, यानी साइटोक्रोम B6 एंड F को, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन घूम करके फिर से कहां जाएंगे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। तो क्या आपको भी लाइट रिएक्शन की साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस परेशान करती है? इसके स्टेप समझ में नहीं आते, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये समझ में नहीं आता, कौन सी प्रोसेस कहां पर हो रही है, उसमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा, जो कि छोटी वीडियो है, तो आपके 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर लाइट रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, तो भैया इसको डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट हिल्स। तो उनके नाम पर ही हम इसको और क्या कह सकते हैं, हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। होती कहां है ये, तो अकर्स इन ग्रेना। अब सवाल ये है कि ग्रेना कहां है। ध्यान से सुनिए, मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जानना जरूरी है, बेसिक्स एकदम क्लियर करूंगा। अब हम थोड़ा सा बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हमको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। ये देखो, ये ग्रेना प्रेजेंट है ना, ये स्टाक होता है। अच्छा, ये जो ग्रेना प्रेजेंट है, इनके एक यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड, है ना, जो कि मेम्ब्रेनस सैक होता है। ध्यान से सुनो, ये एक जो है इसको बोला थाइलाकॉइड। क्या बोला, थाइलाकॉइड, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए आप। सपोज करिए ये एक थैलाकॉइड है, अब इसके ऊपर एक दूसरा थैलाकॉइड रख दिया, फिर तीसरा थैलाकॉइड रख दिया, चौथा थैलाकॉइड रख दिया, तो देखिए ये स्टाक बन गया, एक गट्ठर सा बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं कि इसको पूरे स्टाक को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो क्या ये एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है? जी सर, बिल्कुल। और इन दोनों ग्रेना को आपस में जोड़ती है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है, वो है स्ट्रोमल लैमेली। ये क्या है बच्चों, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होता है इसका फ्लूइड, है ना, मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो एक चीज आपको सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी कि जो ग्रेना होता है इसमें होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें होती है डार्क रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसकी ट्रिक क्या है, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की। काला आदमी मतलब ब्लैकमैन, है ना, अंधेरे की खोज मतलब डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, ब्लैकमैन ने की थी। और कहां पे, अंधेरे में। अंधेरा क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन और ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन, ठीक। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, इसमें से एक थैलाकॉइड बाहर निकालूं। सर एक थैलाकॉइड सपोज करिए ये ऐसा है, ये एक थैलाकॉइड है, ठीक है। इसी के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कहां पर, ध्यान से सुनिए। अगर थैलाकॉइड को, सपोज करिए ये एक थैलाकॉइड है, इसको मैं ऐसे कट कर दूं पूरा, तो इस पे एक ऊपर की मेम्ब्रेन दिखेगी, एक नीचे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। जी सर, है ना। तो यहां पर देखिए, मैं इस मेम्ब्रेन को बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए, और जरूरी भी है बड़ा बनाना, है ना। ध्यान से सुनिए। अब हमको पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हमें क्या करना है, जूम इन करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो हमको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। बाई मतलब क्या, दो लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बना लेते हैं। लो जी सर, ये देखो, तो मैं कहता हूं ये आउटर लेयर है, ये है आउटर लेयर, और ये कौन सी है बच्चों, ये है सर इनर लेयर। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये पूरा मिलाकर के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, आउटर और इनर लेयर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हमें जिसकी जरूरत है वो दो है, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। तो यहां पर देखिए आप, इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर,
ठीक है, यहां पर मैं बनाता हूं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए ऐसे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। लो जी, एक फोटो सिस्टम यहां पे प्रेजेंट होता है और दूसरा जो फोटो सिस्टम है वो यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो आप, लो जी, ये है फोटो सिस्टम दो, और दोनों फोटो सिस्टम के बीच में अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पे प्रेजेंट होता है एक और साइटोक्रोम B6F। क्या प्रेजेंट होता है सर? साइटोक्रोम B6F। इसको हम और क्या कह सकते हैं सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, ये जो है पर्टिकुलर, ये जो पिगमेंट सिस्टम है या फोटो सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं PS सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसकी पहले डिस्कवरी हुई थी इसलिए PS1 बोला गया इसको, इसकी बाद में डिस्कवरी हुई इसलिए बोला गया PS2। ठीक है, इसको हम एक और नाम देते हैं सर, इसको हम P680 भी कहते हैं और इसको हम P700 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो P700 है या फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जबकि P680 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होगी बस उसी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए इसका नाम है। कैसे याद रखेंगे कौन सा फर्स्ट है सेकंड होगा सर? बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं होगा। ट्रिक क्या है? सपोज करिए दो बच्चे हैं क्लास में, एक के मार्क्स आए 700, दूसरे के आए 680, तो फर्स्ट कौन हुआ? जिसके 700 आए। तो देखिए जो PS1 होगा उसका कितना होगा? P700 बोलेंगे, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को कैच कर सकता है। ये कितना? 680 नैनोमीटर की। ठीक है सर। अच्छा, ये जो पिगमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, या फोटो सिस्टम होता है, इसमें एक्चुअल में 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से समझिए, एक पार्ट ऐसा होता है बेटा जी, दूसरा पार्ट होता है ऐसे, यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी 3 पार्ट होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉलिक्यूल, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर प्रेजेंट होता है कैरोटीनॉइड्स, है ना, ये होते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। कौन प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, है ना। और ये देखो मैं नाम लिख देता हूं, ये है कैरोटीनॉइड्स, है ना। ये कौन से हैं? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या ये भी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होंगे? यस। और सेंटर में जो है बच्चों, सेंटर में यहां पर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। कौन सा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब हमको पता है कि क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं या ज़ैंथोफिल होते हैं, ये कैसे हैं? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या कहते हैं सर, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट है ना, इसको हम बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जब सनलाइट आएगी तो उसको हार्वेस्ट करेगा, ट्रैप करेगा। तो ये जो पोर्शन है जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट हैं, इसको भी क्या बोलेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर में आप पार्ट देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PS सेकेंड। क्या ऐसी ही व्यवस्था PS1 में भी होगी? यस, जी हां। तो बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बताइए सर? यहां पर होगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। जी हां सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर क्या होंगे साइड साइड में बताइए? ये हो गया सर कैरोटीनॉइड, यहां पर भी कैरोटीनॉइड, यहां पर हो गया क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल और यहां पर भी हो गया क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पूरा थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? थैलाकॉइड का। ठीक है, तो क्या इसके बीच में ये स्पेस है? यस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ल्यूमेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? ल्यूमेन कह सकते हैं। ठीक है, ये है ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस या फिर कैविटी। क्या होता है? स्पेस या फिर कैविटी। अच्छा, ठीक है।
अब इस ल्यूमेन में जो होता है, जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर जो है वो टहलता हुआ वाटर यहां पर आ जाता है सर। लो जी, वाटर यहां पर आ गया, ठीक है। अब इस वाटर का क्या होगा हम आगे जानेंगे, ध्यान से सुनिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी दोनों फेजेस को, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को। मैं कहता हूं सिर्फ साइक्लिक पहले समझ लो, नॉन साइक्लिक ऐसे उड़ जाएगी चुटकियों में। ध्यान से देखो, होता क्या है बच्चों, जब सनलाइट आती है, सपोज करो यहां से हमारे पास एक सन है और यहां से सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट को सबसे पहले कौन कैच करेगा? कैरोटीनॉइड्स, है ना। कौन कैच करेगा? कैरोटीनॉइड्स। तो ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। यही प्रोसेस दूसरे साइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी होगी। ये कैरोटीनॉइड्स दे देगा क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। और सेम प्रोसेस, क्या जो लाइट यहां पे पड़ रही है, क्या ये लाइट यहां पर नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। तो यहां पर भी ऐसा होता है, ये कैरोटीनॉइड्स जो होता है क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए को। ये भी सेम होता है, यहां से क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी से किसको आ जाएंगे? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। दोनों ही फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम में सेम टाइप की प्रोसेस हो रही है अभी तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस सुनो, यहां पर ध्यान दीजिए, पीएस सेकेंड के पास, है ना। यहां पर होता क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। जी हां, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब लाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को हम बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जी हां, जब ये टूट जाता है मेरे बच्चों, जब टूट जाता है तो क्या क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, हम बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे, यस, प्लस क्या बनेगा? 4 हाइड्रोजन के साथ और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी, और क्या मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जी हां, मैं पहले बता रहा हूं आपको नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान से सुनना। तो जब नॉन साइक्लिक में अगर हम बात करें तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाते हैं पीएस सेकंड के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन, वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आ गया कि भैया वाटर का भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल बी का भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैं किसको दूं? तो यहां पर एक बैठा होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका बड़ा प्यारा नाम है। क्या नाम है सर? इसका नाम है फियोफाइटिन, PHEO हम कहते हैं इसको। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ ही होता है ना, स्ट्रोमा के साइड में। अगर ये थैलाकॉइड है तो यहां बाहर की तरफ क्या होगा बेटा? स्ट्रोमा होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर बैठा होता है, ये कहता है, फियोफाइटिन कहता है भैया क्लोरोफिल ए इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुझे दे दो, मैं आगे किसी को भेज देता हूं। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फियोफाइटिन को दे देगा, ठीक है। जैसे ही फियोफाइटिन को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको बेटा? प्लास्टोक्यूनॉन को। किसको? प्लास्टोक्यूनॉन को, जिसको हम बोलते हैं PQ, याद रखना, प्लास्टोक्यूनॉन को दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास आएंगे, ये प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, बाहर से, यहां पर ध्यान दो, ये जो स्ट्रोमा बाहर की तरफ है ना, थैलाकॉइड के बाहर, यहां पर होते हैं हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, और ये प्लास्टोक्यूनॉन जो है, प्लास्टोक्यूनॉन, ये तुरंत चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों PQH2 में, यानी प्लास्टोक्यूनॉल। नॉल मतलब क्या? एल्कोहल, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या किया, बाहर से स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन ले लिया, और किस में चेंज हो गया? एक ही नहीं, 2 लेगा, ठीक है। तुरंत क्या किस में चेंज हो? प्लास्टोक्यूनॉल में। प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये बड़ा चालाक है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां पर ल्यूमिन में छोड़ दिया, H+ को, और फिर से किस में चेंज हो गया? प्लास्टोक्यूनॉन में। बोला सर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर दिए ETS को, यानी साइटोक्रोम B6 and F को। समझ पा रहे हो? बड़ी खूबसूरत प्रोसेस हुई है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी साइटोक्रोम B6 and F को, तो ये बोलता भैया मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी रह के कोई मतलब नहीं है, मैं भी किसी को दे दूंगा। तो किसको दे दूं? प्रियंका चोपड़ा को, है ना। प्रियंका चोपड़ा मतलब क्या, यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। किसको दे देगा?
प्लास्टोसाइनिन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन कहता है मैं भी इलेक्ट्रॉन लेकर रखूंगा नहीं, मैं भी किसी को दे देना चाहता हूं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ध्यान से सुनिए, प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देता है। लो जी, यहां पर आ गया। तो क्या मैं बोलूं, जो इलेक्ट्रॉन चाहे वाटर की स्प्लिटिंग से निकला था या फिर कैरोटिनॉइड से चले थे या फिर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से, वो सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आ गए PS1 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक। यस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब एनर्जी हो गई। अगर हमारे पास एनर्जी है तो पैसे हैं, पैसे अगर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या कर देनी चाहिए, FD कर देनी चाहिए। तो इसके पास में, इसके जस्ट बाहर एक बड़ा प्यारा सा बैठा होता है FD करने के लिए, कौन, फेरेडॉक्सिन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS1 का। ठीक है, तो ये क्या करता है, कहता भैया सारे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन FD को मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, इसके पास में बैठा होता है, इसके पास में बैठा होता है NADP पॉजिटिव और प्लस लूटा हुआ हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन दे करके बना देते हैं NADPH। लो जी, ये बन गई, ये एनर्जी कंपाउंड है। अब ये NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होगा CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, हाँ सर समझ में आई। एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। हुआ क्या बच्चों, जब सनलाइट आई तो पहले कैरोटिनॉइड्स एक्टिवेट हुए, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बी को दे दिया, क्लोरोफिल बी ने किसको दे दिया, क्लोरोफिल ए को दे दिया। यहां पर ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में वाटर स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है PS सेकंड का, वो कौन है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने किसको दे दिया, प्लास्टोक्यूनॉन को। प्लास्टोक्यूनॉन ने बाहर से एक हाइड्रोजन लिया, चेंज हो गया किसमें, प्लास्टोक्यूनॉल में, और फिर क्या किया, हाइड्रोजन को ल्यूमिन में फेंक दिया और इलेक्ट्रॉन को दे दिया ETS को, और फिर खुद किसमें चेंज हो गया, प्लास्टोक्यूनॉन में, कि फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन लूंगा, हाइड्रोजन लूंगा, फिर ये प्रोसेस करता रहूंगा। साइटोक्रोम B6NF ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन ने किसको दे दिया, पिगमेंट सिस्टम सेकंड के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने क्या किया, FD कर दी, फेरेडॉक्सिन को दे दिया। FD ने क्या कर दिया, NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन लेकर के NADPH का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब तुम देखो जरा ध्यान से, ये ल्यूमेन की बात है। किसकी बात है, अब ल्यूमेन की बात है बच्चों। ल्यूमेन में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहां जब वाटर स्प्लिट हो रहा था, वाटर टूट रहा था बार बार, तो यहां पे हाइड्रोजन बढ़ रहा था, हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, और ये बार बार प्लास्टोक्यूनॉन बाहर से, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को लेकर के फेंक रहा था ल्यूमेन में। जी हां, यहां पर देखिए आप, तो भी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो थैलाकॉइड के ल्यूमेन में एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता क्या है, यहां नीचे की तरफ बच्चों, यहां नीचे की तरफ ना प्रेजेंट होता है एक सिस्टम। क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है सर, ध्यान से सुनिए। यहां पर जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। हाँ जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसको कहते हैं F0 पार्टिकल, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, और F1 में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज, है ना। और इसके पास में ही बैठा होता है क्या, एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लूटा हुआ बैठा रहता है। तो ये क्या कहते हैं, भैया कोई हमें इलेक्ट्रॉन वगैरह दे दे, कुछ दे दे, हमें टक्कर मार दे, तो हम क्या कर दें, ATP का फॉर्मेशन कर दें, एनर्जी बना दें। तो होता क्या है, यहां पर जब हाइड्रोजन बढ़ने लगते हैं, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो ये हाइड्रोजन निकलना चाहते हैं। तो F0 पार्टिकल बोलता है रुक जाओ, इधर आओ, मैं तुम्हें निकालूंगा, बस तुम्हें यहां पे ATP सिंथेज एंजाइम पर टक्कर मारनी पड़ेगी। तो जैसे यहां से ये सारे हाइड्रोजन पास आउट होते हैं, वैसे ही ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। तो आप देखेंगे सर, जो लाइट रिएक्शन है वो तो कंप्लीट हो गई, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनी, क्या, NADPH बन गया, और क्या बन गया, ATP। इसी का हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में। सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कहां पर हुआ, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। PS सेकेंड से, ये पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम जो सेकेंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया। तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है या एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तो निकले PS सेकेंड से, लेकिन दोबारा रिटर्न नहीं हुए। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए आप, यहां पर ध्यान से देखिए।
फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फोटो का मतलब होता है लाइट, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्या लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ? जी हां, इसलिए बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या इलेक्ट्रॉन जो निकले दोबारा आए? नहीं आए सर, तो क्या बोला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है सर? नॉन साइक्लिक तो आपने पढ़ लिया, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, साइक्लिक में क्या होगा कुछ। अच्छा, मैं सोच रहा हूं पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिना दूं, ध्यान से सुनो। नॉन साइक्लिक के की पॉइंट देख लो। पहला होता कहां है बेटा? नॉन साइक्लिक यहां पर है। होता कहां है? पहला एटीपी क्या क्या बनेगा? एटीपी बनेगा और एनएडीपीएच बनेगा, हमने देख लिया। अच्छा, पिगमेंट सिस्टम कौन से इन्वॉल्व होंगे? सर पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। और क्या? रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन में तो क्या बनती है? एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। अब साइक्लिक की बात करें अगर हम तो क्या होता है साइक्लिक में? तुम्हें बस एक चीज ध्यान देनी है, यहां से देखो ध्यान से। ये जो कैरोटिनॉइड्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरोफिल बी को। क्लोरोफिल बी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? बताइए, फेराडॉक्सिन को। अब ये फेराडॉक्सिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से दे देता है ईटीएस को, यानी साइटोक्रोम B6 एंड F को, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन घूम करके फिर से कहां जाएंगे? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। तो एक ऐसी प्रोसेस, इसमें भी एटीपी बनता है, याद रखना, इसमें भी एटीपी बनेगा, लेकिन वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलता है और फिर घूम करके PS1 तक आ जाता है। तो क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गई? जी सर। और एटीपी भी बना? जी सर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है बच्चों? यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्लेस क्या है? स्ट्रोमा लैमेली में होता है। पिगमेंट सिस्टम कौन से इन्वॉल्व होंगे? ओनली PS1 इन्वॉल्व होगा। यहां पर देखिए, इसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व हुआ, PS2 नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कितने वेवलेंथ की लाइट चाहिए सर? ओनली 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट चाहिए ही होगी, ठीक है, तभी जाकर ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या नहीं बनेगा? एनएडीपीएच नहीं बनेगा। क्या वाटर की स्प्लिटिंग होगी? नहीं होगी। क्या ऑक्सीजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। किसमें? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये सारी चीजें किसमें होंगी जो मैंने बताई आपको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत अच्छी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए